बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप एंड सिंपल ग्रुप्स। बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, कैसे ये डिफ़ाइन होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि अ सब ग्रुप H of G is called normal in G if AH is equal to HA for all A belong to G। कि एक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा जब उस सब ग्रुप के साथ ग्रुप जी का कोई भी एक एलिमेंट लेफ़्ट से मल्टीप्लाई किया जाए या राइट से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी उसके कोसेट बनाए जाएं। हर एलिमेंट से बनने वाला एच का लेफ़्ट कोसेट अगर राइट कोसेट के इक्वल भी हो उसी एलिमेंट से बनने वाले, तो हम ये कहेंगे कि वो जो सब ग्रुप है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। यानी एक ऐसा सब ग्रुप जिसके लिए हर लेफ़्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है, या फिर इसे इनवेरिएंट सब ग्रुप भी कहते हैं। ओके अच्छा, इसी कंडीशन को एक और तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर ए एच इक्वल हो एच ए के, तो इसका मतलब है ए एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ओके, अब इसको इक्विवेलेंटली इस तरह से भी लिखा जाता है कि ए एच ए इनवर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी एंड फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल क्राइटेरिया है, ये इक्विवेलेंट हैं तीनों, कि हम सिर्फ इतना चेक कर लें कि एच में से एक एलिमेंट चुनें आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और जी में से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए चुन लें। अगर ए एच ए इनवर्स अगेन एच का ही एक एलिमेंट हो, यानी वो एच के एलिमेंट्स जैसी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो, तो हम ये कहते हैं कि एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है। और नॉर्मल सब ग्रुप को फिर इस तरह से लिखा जाता है एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसको पढ़ते हैं कि एच नॉर्मल है। ओके अच्छा, अब हर ग्रुप के दो सब ग्रुप तो होते ही हैं, आइडेंटिटी और जी। आइडेंटिटी जो है वो ग्रुप में हमेशा नॉर्मल होता है, और जी ग्रुप जो अपना सब ग्रुप है वो भी अपना नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यानी हम हर ग्रुप के दो नॉर्मल सब ग्रुप जानते हैं। ओके अगर हम बात करें कि एक पॉइंट है कि अगर जी अबिलियन है, अगर जी अबिलियन है तो इसका मतलब ये है कि उसके हर दो एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं। तो ऑब्वियसली ए एच इक्वल होगा एच ए के फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, क्योंकि ए एच मीन ए एच के तमाम एलिमेंट्स के साथ लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पर ए एच के तमाम एलिमेंट्स से राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उन दोनों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है ना, कि क्योंकि ग्रुप अबिलियन है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप every subgroup of abelian group is normal। ओके चंद एक अबिलियन ग्रुप हम जानते हैं। अगर हम जी को डिस्कस करें तो जी के जो सब ग्रुप हैं, सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप्स ऑफ जी आर नॉर्मल। और जी के जो सब ग्रुप होते हैं वो मल्टीपल ऑफ कोई भी इंटीजर मल्टीपल होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एन जी इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी फॉर ऑल एन बिलोंग टू जी। किसी भी इंटीजर के मल्टीपल ले लिए जाएं तो वो z का एक सब ग्रुप बनता है। तो अभी हम ये देख चुके हैं कि अगर ग्रुप अबिलियन हो तो उसके तमाम सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, यानी एन जी इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके एक और प्रॉपर्टी है कि लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड के बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम ये जानते हैं कि दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं होता कि वो सब ग्रुप हो, लेकिन अगर उनमें से एक नॉर्मल हो, एच अगर नॉर्मल है और के सिंपली एक सब ग्रुप है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एच के इक्वल होता है के एच के। और अगर एच के और के एच इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एच के
सब ग्रुप है जी का। प्रोडक्ट एच के प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। और अगर इनमें से एक नॉर्मल हो तो एच के एच के इक्वल होता है, यानी एच के और के एच जो दोनों हैं वो नॉर्म सब ग्रुप होते हैं जी के, सॉरी नॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है। ओके, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल। क्या मतलब है इंडेक्स 2 का कि अगर हम एच एक ऐसा सब ग्रुप लें, सब ग्रुप ऑफ जी लें कि उसके जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स की तादाद है वो 2 बने, ओनली 2 कोसेट हों, तो फिर हम ये कहते हैं कि वो जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ओके, क्योंकि उसके लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट एक तो आइडेंटिटी से बनेंगे और जो दूसरे एलिमेंट से बनेंगे वो लेफ़्ट और राइट सेम होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हर वो सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 हो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इंडेक्स 2 का मतलब ये हुआ कि उसकी अपनी कार्डिनैलिटी ऑफ एच इक्वल हो हाफ टाइम कार्डिनैलिटी ऑफ जी। फाइनाइट ग्रुप्स में ऐसे ही होता है कि अगर कोई एक ऐसा सब ग्रुप जिसमें ग्रुप के एलिमेंट से हाफ एलिमेंट्स मौजूद हों तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि उसकी कार्डिनैलिटी 2 होगी। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए एन है ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है एस एन का, फॉर ऑल एन, क्योंकि ए एन की कार्डिनैलिटी एस एन की कार्डिनैलिटी का हाफ होती है। एस एन में एन फैक्टोरियल एलिमेंट्स होते हैं और ए एन में एन फैक्टोरियल ओवर 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए एन इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। इसी तरह ये जो सब ग्रुप है 1 ए स्क्वायर अप टू सो ऑन ए पावर एन माइनस 1, इसमें एन एलिमेंट्स हैं और डी एन में एन 2n एलिमेंट्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सब ग्रुप है एच जिसमें सिर्फ एलिमेंट्स हैं 1 ए स्क्वायर अप टू सो ऑन ए पावर एन माइनस 1, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है डी एन का, क्योंकि डी एन में 2n एलिमेंट्स होते हैं और इस एच में n एलिमेंट्स हैं, यानी एच का इंडेक्स 2 है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि सपोज G has a subgroup of order D, then the intersection of subgroups, the intersection of all subgroups of order D is a normal subgroup of G। क्या मतलब है कि जी हमारे पास कोई सा एक सब ग्रुप है, उसमें डी ऑर्डर के सब ग्रुप मौजूद हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर वो ज़्यादा हैं तो उन तमाम का इंटरसेक्शन ले लिया जाए, और अगर वो एक है तो ख़ुद जितने भी एक ख़ास ऑर्डर के सब ग्रुप मौजूद हैं उनका इंटरसेक्शन लेने से जो नया सब ग्रुप बनता है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। इन पर्टिकुलर हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डी ऑर्डर का सिर्फ एक ही सब ग्रुप हो तो वो नॉर्मल होगा। इन पर्टिकुलर इफ़ H is unique subgroup, H is a unique subgroup of G of order D, then H is a normal subgroup of G। कि अगर एक फिक्स्ड ऑर्डर का सिर्फ एक ही सब ग्रुप मिले ग्रुप में तो वो, क्योंकि फिक्स ऑर्डर का सिर्फ एक ही है, उसका इंटरसेक्शन लेने से वो खुद बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नॉर्मल होगा। बेसिक रिज़ल्ट ये है कि ग्रुप में एक ख़ास ऑर्डर के जितने भी सब ग्रुप मौजूद हैं उनका इंटरसेक्शन लेने से जो नया सब ग्रुप मिलता है, क्योंकि सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और अगर एक ख़ास ऑर्डर का सिर्फ एक ही सब ग्रुप मिले तो वो नॉर्मल होता है। इसी रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम ज़रा Q8 के सब ग्रुप्स देखते हैं। Q8 के सब ग्रुप्स होते हैं, हम
ये पहले देख चुके हैं। इसके एक सब ग्रुप होता है 1 -1 i -i, एक सब ग्रुप होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं 1 -1 j -j, और एक सब ग्रुप होता है जिसके एलिमेंट्स होते हैं 1 -1 k -k। अब देखें ये तीन सब ग्रुप तो नॉर्मल इस वजह से हैं क्योंकि इन तीनों का इंडेक्स 2 है, क्योंकि इनमें एलिमेंट्स की तादाद Q8 के एलिमेंट्स की तादाद से हाफ है। Q8 में 8 एलिमेंट्स होते हैं, इन तीनों में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब इन तीनों का इंडेक्स 4 होने की वजह से ये नॉर्मल है। इसी तरह अगर हम इन तमाम का इंटरसेक्शन लें तो वो ये सब ग्रुप बनता है 1 -1, यानी ये जो तीनों सब ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर 4 है, इनका इंटरसेक्शन लेने से ये सब ग्रुप मिलता है। इसका मतलब ये भी नॉर्मल है, और ये एक और रीज़न की वजह से भी नॉर्मल है क्योंकि ये ऑर्डर 2 का सिर्फ एक ही सब ग्रुप है। तो हम ये देख चुके हैं कि अगर एक फिक्स ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप मौजूद हो तो वो भी नॉर्मल होता है, और इसका सब ग्रुप है आइडेंटिटी। इसका मतलब हम देख लिया हमने कि Q8 के जितने भी सब ग्रुप हैं वो सारे ही नॉर्मल हैं। ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Q8 आर नॉर्मल। ऊपर हमने ये देखा कि अगर ग्रुप अबिलियन हो तो उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, लेकिन Q8 हमें एक ऐसी एग्जांपल मिल गई कि ग्रुप खुद तो नॉन अबिलियन है लेकिन उसके तमाम सब ग्रुप नॉर्मल हैं। ग्रुप अबिलियन हो तो सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर सारे सब ग्रुप नॉर्मल हों तो ग्रुप भी अबिलियन हो। ऐसा हो सकता है कि ग्रुप नॉन अबिलियन हो लेकिन उसके तमाम सब ग्रुप नॉर्मल हों। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि SL2R और GL2R, ये जो SL2R है ये जो कि होता है हमारे पास स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 एंड ऑर्डर इन्फिनिटी। इसमें ऐसे 2x2 के मैट्रिसेस होते हैं जिनकी एंट्रीज रियल नंबर से ली जाती हैं और जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है GL2R का, ये वेरीफाई किया जा सकता है। देखिए बड़ी आसानी से हम ये प्रूफ भी कर सकते हैं कि अगर हम एक एलिमेंट लें A जो कि बिलोंग करता हो SL2R में, और एक एलिमेंट X हम ले लेते हैं, बल्कि हम A एलिमेंट लेते हैं GL2R से, और X एक एलिमेंट ले लेते हैं SL2R से। अब SL2R को नॉर्मल होने के लिए ज़रूरी है कि A इनवर्स अगेन SL2R में मौजूद हो, और SL2R में एलिमेंट को शो करवाने के लिए हमें ये शो करना होगा कि इसका डिटर्मिनेंट 1 है, क्योंकि है तो ये 2x2 का मैट्रिक्स ही, क्योंकि ये 2x2 का है, ये 2x2 का है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। इनको मल्टीप्लाई करने से हमें 2x2 का ही एक मैट्रिक्स मिलेगा। देखना ये कि क्या इसका डिटर्मिनेंट 1 है। ओके, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, हम इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ X, डिटर्मिनेंट ऑफ A होल इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ X क्योंकि 1 है, ये SL2R का एलिमेंट था तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ A 1, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, तो ये 1 के इक्वल हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि AX A इनवर्स अगेन एक एलिमेंट है SL2R का। तो यहाँ से ये वेरीफाई हुआ कि SL2R इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GL2R। ओके, तो चंद एक रिजल्ट्स देखते हैं इसकी मदद से। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास एक कि लेट H एंड K बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G। H और K दोनों ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप हों तो H इंटरसेक्शन K जो है वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। हम ये तो जानते ही हैं कि सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, लेकिन अब हमने ये देखा कि दो नॉर्मल सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन एक नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है, और ये तो हम देख ही चुके हैं कि H के इक्वल होगा KH। इसके लिए सिर्फ किसी एक का नॉर्मल होना भी काफ़ी होता है, और अगर ये दोनों नॉर्मल होंगे तो इनका प्रोडक्ट भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा G के, और ये जो प्रोडक्ट है ये इक्वल होगा HK विल बी इक्वल टू जनरेटेड बाय H यूनियन K, मीन द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग H यूनियन K।
ओके, अच्छा, इन नॉर्मल सब ग्रुप का हमें फ़ायदा क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये आगे हम देखेंगे जब हम कोशेंट ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें ये काफ़ी यूज़फुल हैं। कोशेंट ग्रुप का स्ट्रक्चर बनता ही नॉर्मल सब ग्रुप की मदद से है। तो उसके लिए हम एक थ्योरम देखते हैं कि इफ़ a subgroup H is a normal subgroup of G if and only if the product of two left cosets of H in G is again a left coset. ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर ग्रुप नॉर्मल है तो उसके कोई से दो लेफ़्ट कोसेट मल्टीप्लाई किए जाएं तो वो अगेन एक लेफ़्ट कोसेट ही देंगे। अगर ग्रुप अंडर एडिशन है तो ऑब्वियसली फिर उनका सम होगा। यानी कोसेट्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड है। यूँ कह लेना कि अगर हमारे पास कोई से दो लेफ़्ट कोसेट हम लें AH और BH, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो भी आएगा वो एक लेफ़्ट कोसेट ही होगा। यानी यहाँ पर ग्रुप का एक एलिमेंट होगा। ये जब हम कोशेंट ग्रुप पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर ये G बेसिकली ये G एलिमेंट होता है AB। तो यहाँ सिर्फ इतना बताना था कि अगर हम ग्रुप सब ग्रुप अगर नॉर्मल हो तो उसके किसी भी दो लेफ़्ट कोसेट को मल्टीप्लाई करने से यानी आपस में ऑपरेट करने से अगेन एक लेफ़्ट कोसेट ही मिलता है। और यही रिज़ल्ट राइट कोसेट के लिए भी वैलिड है कि अगर दो राइट कोसेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी आपस में ऑपरेट किया जाएगा, एडिशन है तो ऐड किया जाए, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर दोबारा से एक राइट कोसेट ही मिलेगा। एक और थ्योरम है कि अगर n एक नॉर्मल सब ग्रुप हो G का और इसका ऑर्डर 2 हो, देन n विल बी कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ G। यानी अगर ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप नॉर्मल है जिसका ऑर्डर 2 है तो फिर वो सेंटर के अंदर कंटेन कर जाएगा, यानी सेंटर्स का भी एक सब ग्रुप होगा। ओके, तो नॉर्मल सब ग्रुप से मुतालिक आखिरी थ्योरम हम देखते हैं कि इफ़ P इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम that divides order of G, then any subgroup of index P is normal in G। कि वो प्राइम जो सबसे छोटा प्राइम ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है तो उस इंडेक्स का जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल होगा। फॉर एग्जांपल हमने Q8 में देखा तो Q8 को उसका ऑर्डर 8 है और 8 को सबसे छोटा जो नंबर डिवाइड करता है, सबसे छोटा प्राइम जो डिवाइड करता है वो 2 है। तो इंडेक्स 2 वाले तो वैसे भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये रिज़ल्ट वैसे भी ट्रू है। हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और कोई सा ऐसा प्राइम सबसे छोटा प्राइम जो उसको डिवाइड करता है तो उस इंडेक्स का जो सब ग्रुप होगा, उस ऑर्डर का नहीं कहा जा रहा, उस इंडेक्स का सब ग्रुप कहा जा रहा है। कि फॉर एग्जांपल कह लें कि ऑर्डर ऑफ G इक्वल है हमारे पास 35, तो स्मॉलेस्ट प्राइम जो इसको डिवाइड करता है वो हम P लेंगे 5, क्योंकि 5 7 ज़ा 35, तो सबसे छोटा प्राइम जो है वो P इक्वल 5 होगा। तो एक ऐसा सब ग्रुप H जिसका इंडेक्स 5 हो, यानी H सच दैट ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 5 इज नॉर्मल।
H is normal in G if इंडेक्स ऑफ H इज 5, यानी इसका ऑर्डर 7 होगा। ओके, तो अब हम ऐसे ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं जिनके आइडेंटिटी और अपने आप के अलावा कोई नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। उनका एक स्पेशल नेम है, उन्हें कहा जाता है सिंपल ग्रुप। डेफिनेशन लिखते हैं कि अ ग्रुप G that is non-identity is simple if the only normal subgroups of G are identity and G itself। जैसे हमने देखा कि Q8 है जिसका हर सब ग्रुप नॉर्मल है, DN में उसका एक सब ग्रुप नॉर्मल है, और भी होते हैं, SN में भी एक सब ग्रुप नॉर्मल है, AN। तो ये जो है ये ग्रुप सिंपल नहीं है। ऐसा ग्रुप जिसके सिर्फ 2 नॉर्मल सब ग्रुप हों, एक आइडेंटिटी और एक G वो खुद, इसके अलावा और कोई नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, तो उसे सिंपल ग्रुप का नाम दिया जाता है। ओके, तो चंद एक रिजल्ट्स हैं इसके मुतालिक कि हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप सिंपल है कौन सा नहीं है। तो ये कंप्लीट तो नहीं है, ये फर्दर काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन की जा सकती है। तो चंद एक जो मेन रिजल्ट्स हैं वो मैंने यहाँ बताने हैं। सबसे पहला ये है कि एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा। देखें, अब अगर उसका ऑर्डर प्राइम है तो किसी भी सबसेट को सब ग्रुप होने के लिए ज़रूरी है कि उस सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे। तो उसके यानी प्राइम ऑर्डर वाले ग्रुप के तो सब ग्रुप ही सिर्फ 2 होते हैं, एक आइडेंटिटी और एक वो खुद, तो वही 2 नॉर्मल हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा वो सिंपल होगा। यानी इफ़ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, देन G इज़ सिंपल। तो बहुत सारे ऑर्डर्स वाले ग्रुप्स के बारे में हमने यहाँ डायरेक्टली बता दिया कि ये सिंपल होते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें कि अबिलियन ग्रुप, और एक ऐसा अबिलियन ग्रुप जो सिंपल भी हो, वो किस तरह का होता है। ओनली अबिलियन सिंपल ग्रुप्स आर ZP, यानी इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, बल्कि सिर्फ इस तरह के ही नहीं, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ओनली अबिलियन सिंपल ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ प्राइम ऑर्डर, बल्कि यही थे, सॉरी, ग्रुप्स ऑफ प्राइम ऑर्डर यानी ZP टाइप। सो हम ये कह सकते हैं कि Z2, Z3, Z5, Z7, Z11, Z13 एंड सो ऑन, ये सारे सिंपल ग्रुप हैं। और अबिलियन सिंपल ग्रुप इसी तरह के होते हैं, इनके अलावा और कोई अबिलियन सिंपल ग्रुप नहीं होता। बड़ा अहम रिजल्ट है कि AN इज सिंपल फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, कि A5, A6, A7, A8 एंड अप टू सो ऑन, इनका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता माँ सिवाय आइडेंटिटी के और अपने। ओके, नेक्स्ट एक और रिजल्ट है, A5 इज द ओनली सिंपल ग्रुप, ओनली नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप। वैसे तो और अबिलियन भी होते हैं, the only non-abelian simple group whose order is less than 168,
यानी A5 का अपना जो ऑर्डर है वो 60 है। तो ये जो A5 है ये वो सबसे छोटा नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप है, और इसके बाद अगर कोई नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप है तो उसका ऑर्डर 168 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 से 168 के दरमियान सिर्फ एक ही नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप है और वो है A5। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट है कि देयर आर ओनली 5 नॉन अबिलियन simple groups of order less than 1000। तो यहाँ हम ये बता रहे हैं कि 1000 से कम ऑर्डर वाले नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप सिर्फ 5 होते हैं, यानी बहुत थोड़े हैं। पहला जो है वो उसका ऑर्डर 60 है, उसके बाद 168 तक और कोई सिंपल ग्रुप नहीं है। उसके बाद 1000 तक जो टोटल सिंपल ग्रुप्स हैं उनकी तादाद 5 है, 5 है। और 10 लाख तक एंड 56 नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप्स of order less than 10 lakh, यानी 10 लाख तक सिर्फ 10 लाख ऑर्डर तक सिर्फ 56 नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप होते हैं, जबकि 1000 तक सिर्फ 5 हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ और रिजल्ट्स हैं। वैसे ये पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा कम है हमें, लेकिन क्योंकि इंटरेस्टिंग थे इसलिए मैंने यहाँ बता दिए। There is no simple group of order P, Q, R where P, Q and R are primes, कि ऐसा कोई भी सिंपल ग्रुप नहीं होता जिसका ऑर्डर 3 प्राइम्स का प्रोडक्ट हो। वो प्राइम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3, 5 एंड 3 जो कि 15 3 आर 45 ऑर्डर का कोई भी सिंपल ग्रुप नहीं है। इसी तरह यानी कोई भी 3 प्राइम मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलता है उस ऑर्डर का कोई भी सिंपल ग्रुप नहीं होता, उसका कोई ना कोई नॉर्मल सब ग्रुप लाजमी होता है। ओके, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि if n is greater than 1 is an odd number, then any group of order 2n is not simple। इसे 2 ऑड टेस्ट फॉर सिंप्लिसिटी भी कहा जाता है, कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 टाइम एन ऑड इंटीजर हो वो नॉट सिंपल होगा। यानी हम ये बता सकते हैं कि ऑर्डर 30 जिसको हम लिख सकते हैं 2 × 15, ऑर्डर 30 वाला कोई भी ग्रुप सिंपल नहीं होगा। इसी तरह ऑर्डर 60, अब देखिए ऑर्डर 60 जो है इसे हम लिखते हैं 2 टाइम 30, यानी 2 टाइम अगर ये ऑड लिखा जाता तो फिर ये सिंपल ना होता। लेकिन यहाँ से भी हमें ये नहीं पता चलता कि 60 ऑर्डर वाला सिंपल है या नहीं है, वो तो हम पहले देख चुके हैं कि 60 ऑर्डर वाला सिंपल ग्रुप है। लेकिन ऑड टेस्ट हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें 50 ऑर्डर वाले सब ग्रुप के बारे में, तो उसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम 25, यानी 50 ऑर्डर वाला कोई भी ग्रुप सिंपल नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वोशंट ग्रुप की। क्वोशंट ग्रुप या फिर जिसे फैक्टर ग्रुप भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड फैक्टर ग्रुप। तो अगर H हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप हो तो उसके जितने भी लेफ्ट को सेट हैं, हम पीछे नॉर्मल ग्रुप की प्रॉपर्टी में ये पढ़ आए हैं
कि अगर सब ग्रुप नॉर्मल हो तो हर दो लेफ़्ट कोसेट का प्रोडक्ट अगेन एक लेफ़्ट कोसेट ही होता है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें बाइनरी ऑपरेशन पाया जाता है, यानी वो कोलेयर प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है, और बाकी भी वेरीफाई की जा सकती हैं कि वो उनकी जो कलेक्शन होगी डिस्टिंक्ट कोसेट्स की वो एक ग्रुप फॉर्म करेगी, जिसको कोशेंट ग्रुप कहा जाएगा। तो लेट H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन द कलेक्शन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, या फिर राइट भी हो सकते हैं सारे, क्योंकि वो बराबर होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप होने की वजह से। लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G इज अ ग्रुप with respect to the operation defined as AH into BH is equal to ABH, कि यहाँ ऑपरेशन उसी तरह से डिफाइंड है जो ग्रुप जी में ऑपरेशन है। ए बी ये एलिमेंट्स उसी तरह से आपस में मिल रहे हैं। यहाँ आप स्टेरिक लगा लें कि वो जो कोसेट्स की कलेक्शन है, हम कोई से दो कोसेट लें, लेफ़्ट कोसेट AH और BH, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर अगेन एक कोसेट ही बनेगा, लेफ़्ट कोसेट बनेगा, जो कि जिसका रिप्रेजेंटेटिव उन दोनों का प्रोडक्ट होगा A और B का। और अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो तो फिर कोसेट्स की एडिशन कुछ इस तरह से A प्लस H प्लस B प्लस H दैट विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस H, यानी लेफ़्ट कोसेट्स का ऑपरेशन करने से, आपस में मिलाने से अगेन एक लेफ़्ट कोसेट मिलेगा, और अगर राइट कोसेट होंगे तो फिर वो वहाँ से राइट कोसेट ही मिलेगा। और इस ग्रुप को कहा जाता है कोशेंट ग्रुप, और इसे डिनोट किया जाता है, दिस इज डिनोटेड एज G ओवर H। और अगर ग्रुप फाइनाइट हो, इफ G इज फाइनाइट, तो फिर इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ G ओवर H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, यानी बेसिकली वो इक्वल होता है इंडेक्स ऑफ H, यानी कितने उसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स मौजूद हैं। ये अगर ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी किस तरह की होगी? इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा आइडेंटिटी टाइम H, यानी ओनली H। देखा जाए तो ये जो कलेक्शन अभी हमने जो फैक्टर ग्रुप बनाया है, इसके एलिमेंट्स सेट्स हैं, को सेट्स हैं, तो इसलिए इनमें आइडेंटिटी भी एक को सेट ही होगी, तो वो वही नॉर्मल सब ग्रुप जो है इसमें आइडेंटिटी के तौर पर रोल प्ले करता है। और किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाएगा? मसलन अगर हमारे पास एक को सेट है AH और हमने उसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इस को सेट का इन्वर्स भी एक को सेट ही होगा, और वो ये वाला होगा A इन्वर्स H। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। ग्रुप हम ले लेते हैं जी, G इक्वल Z, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसके एलिमेंट्स होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। और इसका एक, चूँकि इसके तमाम सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, तो हम इसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं H, जो कि इक्वल है 4 टाइम्स Z, यानी मल्टीपल्स ऑफ 4, -8, -4, 0, 4, 8, 12 एंड अप टू सो ऑन। अब इसके अगर हम सारे कोसेट बनाएं तो यहाँ से 3 कोसेट बनते हैं, हम ये पीछे कोसेट में देख चुके हैं। तो कलेक्शन जो G ओवर H ग्रुप बनेगा, फैक्टर ग्रुप बनेगा, उसके एलिमेंट्स होंगे 0 प्लस H, जो कि H ही है, 1 प्लस H, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन एडिशन का है, 2 प्लस H और 3 प्लस H। आगे हम चल के देखेंगे कि ये Z4 के ही आइसोमॉर्फिक होता है। अगर हम इसका टेबल बना लें, यानी हमें यहाँ इसको क्लियरली हम ये समझ लें कि इसमें ऑपरेशन किस तरह से डिफाइंड है, आइडेंटिटी कैसी है, इन्वर्स कैसे होते हैं, तो उसके लिए हम ये टेबल बना लेते हैं। ओके, यहाँ इसका ऑपरेशन है जो कि एडिशन है। यहाँ एलिमेंट है 0 प्लस H, 1 प्लस H, 2 प्लस H एंड 3 प्लस H।
और इसी तरह से यहाँ पर भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। ये इसका काइले टेबल बनाने लगे हैं। 0 + h, 1 + h, 2 + h एंड 3 + h। तो अब जब ये ऐड होंगे तो 0 + h और 0 + h आपस में मिलेंगे, तो ये 0 और ये 0 ऐड होंगे, ये बनेगा 0 + h, ये 1 + h, इसी तरह ये 2 + h और ये 3 + h। तो हमने देखा कि ये जो 0 + h है, जो कि सिंपली h है, ये आइडेंटिटी है, और ये 1 + h, ये 2 + h होगा और ये 3 + h होगा। ओके, अब 1 + h और 1 + h को ऐड करने से ये 2 + h, 1 + h, 2 + h, सो 3 + h एंड 1 + h + 3 + h, तो ये बन जाएगा 4 + h, और 4 ऑलरेडी h में मौजूद होने की वजह से ये बन जाएगा 0 + h। सिमिलरली 3 + h, 4 + h, 1 + h, सॉरी 4 को हम लिखेंगे 0, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं। के 1 + h एंड 3 + h + 1 + h 0 + h, तो ये 1 + h होगा और ये 2 + h होगा। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि 0 + h आइडेंटिटी है, 1 + h का इन्वर्स होगा 3 + h, 2 + h का इन्वर्स है 2 + h और 3 + h का इन्वर्स है 1 + h। और यहाँ इनके ऑर्डर भी देखे जा सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी से मिलती जुलती है, कि अगर हम ग्रुप ये ले लें इक्वल हो Z18 और इसका सब ग्रुप लें, क्योंकि Z18 एक साइक्लिक ग्रुप है, इट मीन अबिलियन भी है, तो इसके तमाम सब ग्रुप इसमें नॉर्मल है। H अगर हम ये लें जनरेटेड बाय 6, जिसके एलिमेंट्स होंगे 0, 6 एंड 12, तो इसके जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे और यहाँ से जो हम फैक्टर ग्रुप बनाएंगे G/H, तो उसके एलिमेंट्स होंगे 0 + h, 1 + h, 2 + h, 3 + h, 4 + h एंड 5 + h। तो बेसिकली ये जो फैक्टर ग्रुप है ये कोसेट्स की कलेक्शन ही है। अगर हमें कोसेट फाइंड करना आते हैं तो हम वहाँ से फैक्टर ग्रुप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ की, कि कैसे फैक्टर ग्रुप हमारे लिए आगे यूज़फुल है। ओके, उसमें नंबर 1 ये है कि इफ़ G/center of G is cyclic, then G is abelian। कि अगर ये फैक्टर ग्रुप G/, चूँकि सेंटर एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो G/center एक साइक्लिक, अगर ये एक साइक्लिक ग्रुप हो तो ग्रुप G एक अबिलियन ग्रुप होता है। तो इसी स्टेटमेंट को हम एक और तरह से भी देख सकते हैं कि G नॉन अबिलियन हो तो G/center of G नॉन साइक्लिक होगा। ये इसी के कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है कि अगर G/center of G साइक्लिक है तो G अबिलियन है, और अगर G अबिलियन नहीं है तो G/center of G भी नॉन साइक्लिक ही होगा। फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं Q8 में, Q8 जो है वो नॉन अबिलियन है, तो इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ Q8, उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, 1 एंड -1। तो Q8/center of Q8, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एक नॉन साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे। इसको वेरीफाई किया जा सकता है। ओके, तो एक और प्रॉपर्टी है कि इफ G इज साइक्लिक and H is a normal subgroup of G, then G/H is also cyclic। ओके, कि अगर ग्रुप साइक्लिक हो
तो उससे जो फैक्टर ग्रुप बनेगा वो भी साइक्लिक होगा, क्योंकि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो वो अबिलियन भी है, और अबिलियन है तो उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल भी है। इसका मतलब उसके हर सब ग्रुप से एक कोशेंट ग्रुप बनाया जा सकता है, जो कि अगेन एक साइक्लिक ग्रुप होगा। और लास्ट में एक और प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं कि इफ़ जी इज अबिलियन एंड H is a normal subgroup of G, then G over H is also abelian। ओके, तो यहाँ हम आज का टॉपिक एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर और होमोमॉर्फिज्म्स के बारे में बात करेंगे।